जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आपका पुत्र मसीहा के कारण। प्रभु जी, हम आज आनंदित और मगन हैं क्योंकि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मृत्यु सहा, जी उठा, आज भी जीवित है और हमारे लिए शीघ्र ही वापस आएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर, हमारे प्रति किए गए प्रत्येक उपकारों के लिए। आपने हमारे जीवन में उपकार किया। प्रभु जी, हमारे देश के ऊपर कृपा करें, करुणा करें। हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को माफ करें। हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद। बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर हमारे देश के हालेलुया प्रिय लोग जो देश के सेवा में लगे हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे सैनिकों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके सुरक्षा, उनके परिजनों की सुरक्षा। प्रभु जी, हमारे पुलिस कर्मियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए, प्रभु हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रखे। आप कृपा करें, करुणा करें परमेश्वर। जिन्हें चंगाई की जरूरत है चंगा करे, जिन्हें स्वतंत्रता की जरूरत है स्वतंत्र करे, जिन्हें छुटकारे की जरूरत है आप छुटकारा प्रदान करेंगे। प्रभु, हम जानते हैं आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया गया दूसरा नाम है ही नहीं जिसे कि मनुष्य उद्धार प्राप्त करे। प्रभु, हम पर रहम करें। पृथ्वियों के लिए आशीष बोलता हूं, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 7वीं वचन। उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में अनेकों बार इस प्रकार लिखा है, जिसका कान हो वो सुन ले। जब हम मसीह में आते हैं, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, हमारा सोच विचार, हमारा हृदय, सब कुछ प्रभु के अधीन रहे। एक आत्मीय व्यक्ति के चाल चलन, सोच विचार सब कुछ अलग हटकर होता है। ऐसे 7 अंगों के विषय में मैं बोलना चाहता हूं अपने शरीर के, जिसके द्वारा आमीन हमारे परमेश्वर को महिमा मिलता है और साथ ही साथ प्रभु को समर्पित किया गया अंगों के स्वभाव आमीन हमारे कामों से दिखाई भी पड़ता है। सबसे पहला मत्ती 14वीं अध्याय की 15वीं वाक्य में लिखा है, अगर आप प्रभु के हैं, आपका कान निरंतर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, आत्मिक बातों को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। आप किसी का बुराई सुन नहीं सकता, आप किसी के अंधकार की बातें सुनने के लिए अपने कान को नहीं लगा सकता। इसलिए वचन में लिखा है, जिसका कान हो वे सुन ले। आपका कान एक आत्मीय कान होगा प्रभु के वचन की तरफ। जैसे हम जानते हैं एक रेडियो, वो रेडियो के स्टेशन को ट्यून करना पड़ता है। कई बार जब रेडियो का जो बटन को घुमाते हैं, अनेकों चैनल्स एक साथ आते हैं, कोई भी चीज से साफ साफ सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन ठीक प्रकार उसके वेवलेंथ में हम लोग ट्यून करते हैं। हमें करेक्ट चीज से न्यूज होगा तो न्यूज, या और कोई प्रोग्राम होगा तो क्लियरली बहुत साफ सुथरा हमको सुनाई पड़ता है। इस प्रकार अगर आपका कान आत्मिक कान होगा, आप परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु के साथ के आपके रिश्ता बिल्कुल उत्तम रीति का होगा। जिसका कान है वह सुन ले। दूसरा, आपका जीभ अगर आत्मिक जीभ होगा, आप परमेश्वर के विषय में बातें करेंगे, प्रभु के महिमा के बातें निरंतर आपके जीवन से होती रहेगी। तीसरा, आपका हृदय, परमेश्वर भी कहता है दाऊद के विषय में, अपने हृदय के अनुसार बनाया गया मनुष्य। इसका मतलब हमारा परमेश्वर अगर आपको एक हृदय दिया है, आपके हृदय में आप हालेलुया प्रभु के इच्छाओं को ग्रहण करेंगे। वचन में जैसे लिखा, हृदय में विश्वास करके मुंह से बोलेंगे तब किसी का उद्धार होता है। आपका हृदय यदि आत्मिक होगा, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने वाला एक हृदय होगा। चौथी बात है आंखें। आपके आंखें आत्मीय आंखें होंगे। आप संसार के अशुद्धि और गंदगी की प्रति नहीं, अनुचित चीजें देखने के लिए आप उत्सुक रहता है। इन दिनों में हमें मालूम है हमारे आंखों के द्वारा अनेकों अनुचित चीजें लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो। आप अगर आत्मिक है, आपके आंखें परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को निरंतर देखना चाहेगा। एक आत्मीय आंख के लक्षण यही है। आपका पाव, भजन संहिता 119 के 32 में लिखा है, आपके पाव या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दौड़ने वाला एक पाव होगा। आपका पाव, आपका चाल चलन, पाव हमारा चाल चलन को दिखाते हैं। आपका चाल चलन किस मार्ग में है आप पहचाने। यदि आपका पाव आत्मिक होगा,
आप परमेश्वर के विधियों पर चलेंगे और ना केवल चलेंगे, आप उसके लिए दौड़ेंगे और इस कार्य के लिए आप निरंतर तत्पर रहेंगे। 6वीं चीज से आपका हाथ अगर आत्मिक होगा, जैसे पौलुस कहता है, मेरे सगी दास लोग मेरे हालेलुया दिक्कत में, परेशानियों में मुझे हालेलुया देने वाला हालेलुया मददगार हाथ साबित हुआ है। जब पौलुस कहता है उनके संगी दास लोग मददगार साबित हुआ है, उनके हाथ मददगार साबित हो, उसका मतलब प्रभु को देने वाला, अनाथों का, गरीबों का सुधि लेने वाला हाथ आपका रहेगा। हम हाथ फैलाने वाला नहीं है, मुट्ठी हालेलुया बांध कर निरंतर लोगों के सामने खड़ा रहे, ये आशीष है। आमीन। हाथ फैलाना हमारे लिए आशीष है, आत्मीय हाथ होगा, दूसरों के लिए एक मददगार साबित होने वाला हाथ होगा। आखिरी में आपका मन यदि आत्मिक होगा, आपका सोच विचार परमेश्वर को फावता हुआ बातें होगी। परमेश्वर को जो चीजें भावता हैं ऐसे बातें सोचेंगे। अनुदित चीजों के लिए आपके हृदय में कोई स्थान नहीं होगा। इन 7 बातों से आप अपने आत्मीय जीवन को परखिएगा। आपके कान क्या सुनना पसंद करता है, आपके जीभ से कौन कौन सी बातें निकलता है, आपके हृदय में क्या चीजें आप ग्रहण करना चाहते हैं, आपकी आंखें क्या देखते हैं, आपके पांव दौड़ते हैं प्रभु के लिए या नहीं है, आपके हाथों का काम किस प्रकार का है, और आपके मन में प्रभु के हालेलुया इच्छाओं के प्रति सोचने वाला आमीन मन है कि नहीं है। इस प्रकार आप जांचे परखे। अब आज के दिन परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष प्रदान करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।